उस सैयदी गौसुल वरा के अजीम जानशीन के दरबार में हम हाजिर हैं। मुझे चंदा यहाँ के हालात बताने की जरूरत नहीं है। मुरीदीन का ये सिलसिला देखकर, इस मैदान में बैठे हुए इस जम्मे गफीर को देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी है। काश मैं बहुत पहले ही यहाँ आ गया होता। वजह यह है मेरे अजीजों, खंबात एक छोटे से कस्बे का नाम है या एक छोटे से गांव का नाम है, और जहां तक हमें सुनने में आया कि एक जंगल था, यहाँ पर कोई आबादी नहीं थी, लेकिन एक आले रसूल के कदम यहाँ पर आए हैं। गौसे पाक का साहबजादा यहाँ आराम कर रहा है, लेकिन उसकी खिदमत के लिए भी जिसको चुना गया वो भी आले गौस है, वो भी आले रसूल है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे स्टेज पर चढ़ते हुए देखते हैं, उतरते हुए देखते हैं, बस इतना ही जाहिर बहुतों को यूट्यूब पे दिखता है, तो बड़ा आसान लगता है कि यहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं बड़ी इज्जतों के साथ, उतरते भी हैं बड़ी इज्जतों के साथ, लेकिन इस मिंबर पर आने तक के लिए जो हमारा सफर होता है वो कोई नहीं जानता। कभी कभार 25 घंटे, कभी कभार 36 घंटे का सफर। मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं, इस सजे हुए संवरे हुए माहौल को देखकर कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आती है, हजरत रईस अशरफ साहब को पका पकाया हुआ हलवा मिल गया। ये जंगल को मंगल बनाने में कई साल बीत गए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। आज बदगुमानी करने वालों की एक अलग कतार है। उन लोगों को ऐसा लगता है कि माहौल जम गया है और इनको पका पकाया हुआ मिला है। अरे नादानो, सफर करो, तुम्हें पता चलेगा 40 साल का सफर क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सरकार शाहे मीरा, हमारी ताकत, हमारी हिम्मत। किसी देहात से कोई एक छोटे खानदान का तालिब इल्म आकर के बस गया होता तो समझ में आती बात कि घर बार कुछ नहीं है, खाने पीने की कमी थी, निकल गया था। लेकिन ये उस खानदान से आया हुआ शहजादा है जहां अकाबिर वक्त अपने ताज जूतियों में रखने पर फख्र महसूस करते हैं। मखदूम अशरफ सिमनानी किसी छुपे हुए शहजादे का नाम नहीं है, हिंदुस्तान की मांग का नाम है। मांग ना हो तो कोई खूबसूरती नहीं है। महबूबे सिमनानी, शाह सिमना, उस आस्थाने का ये शहजादा सैयद अशरफ, रईस अशरफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इनकी फजीलत में मैं बयान करने के लिए खड़ा हूं। आमतौर पर मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं हकीकत बोलने का हमेशा आदी हूं। उसकी वजह भी है। अभी नाज़िम इजलास आपसे कह रहे थे, नाज़िम इजलास ये बात कह रहे थे, ये किस तरह से निडर होकर के बात बोलते हैं, मेरी बात नहीं है। आप मुंबई चल करके देखें, मोइनुल मशाइख जिस वक्त चाहे, जिस मामले पर चाहे खुल करके बोलते हैं। या अगर मैं बोलता हूं, बात सिर्फ इतनी है मेरे अजीजों, हक बोलने के लिए खून साफ होना चाहिए और माँ बाप अच्छे होने चाहिए। उर्से सरकार शाहे मीरा, मुहाफ़िज़े नामूसे रिसालत, हलाल खून हो और माँ बाप सही नस्ब के हो। हक बोलने में डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? मैं बात इसलिए कह रहा हूं, कोई अगर किसी देहात से, किसी जगह से निकल करके आया हुआ होता, हालात का मारा हुआ होता और आकर के किसी जंगल में कोई घर बनाने की कोशिश कर रहा होता, तो तुम ये कहते बांग्लादेश से आया है बेचारा, बर्मा से आया हुआ है बेचारा। ये उस आस्थाने से आया है जहां वक्त के बादशाह भी अपनी निस्बत पर फख्र करते हैं। शाह सिमना का सैयद रईस अशरफ को क्या कमी थी? क्या माँ बाप कमजोर थे? क्या खानदान कमजोर था? क्या उनके पास नस्ब की कमी थी या दौलत की कमी थी? कुछ ना हो करके अगर सब छोड़कर एक जंगल में आकर आबाद होता है, यार रसूल की शान है, यार रसूल की शान है। इसलिए मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूं। मुझे फख्र है इस बात के लिए क्योंकि मेरे बाप ने बचपन से हमें 3 चीजें सिखाई है जो रसूल पाक की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, हुब्ब नबीयिकुम व हुब्ब अहली बैतिही व तिलावतल कुरआन। मेरे आका ने फरमाया, अपने बच्चों को 3 बातें सिखा करके जाना। नंबर 1, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। नंबर 2, नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। और नंबर 3, कुरान पाक सिखा कर जाओ। हमें बचपन से हमारे माँ बाप ने ये तालीम दी है, इसीलिए आप इस चीज को महसूस करें। मेरे लिए जो सरमाया आखिरत है, जिसको मैं समझता हूं, यही वो मिंबर है जहां मेरे इधर भी उधर भी वो सादात बैठे होते हैं जो करंट से ज्यादा मुझे पावर दिया करते हैं। आज आपको क्या लगता है मेरे बाजुओं में जो ताकत नजर आती है, एक ही वजह है, मेरे बाप ने अहले बैत के कदमों में बैठना सिखाया है, उनका एहतराम सिखाया है। और मुझे इस बात पर नाज है, हजारों कोशिशें कर ली,
میں نے مجھے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا دھرم زہرا کے۔ میں ان چیٹروں سے کہنا چاہتا ہوں جو اپنے جماعت میں بیٹھ کر غداری کرتے ہو، اگر تمہیں اہل بیت کے چہروں پر بھی نفاق ہے، ان کی محبت میں تمہارے اندر بغض ہے، تو پھر اپنی آخرت کا سوچو، اپنی آخرت کا سوچو، کس کے پاس جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے؟ آپ کو پتا ہے عمر ابن خطاب امیر المومنین، جس کے رعب سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں کا لشکر ایک نام سے تھراتا تھا، لیکن وہی وقت کا خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب جس وقت منبر پر کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں خطاب کر رہا ہے، رسول اللہ کا بیٹا، ہم غریبوں کا غمگسار حسین اعظم تشریف لاتے ہیں، مسجد میں آ کر منبر پر دیکھا اور کہا میرے باپ کے منبر سے اتر جاؤ، اپنے باپ کے منبر پر جاؤ۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت عمر نے نہیں کہا بچہ کہاں سے آ گیا؟ حضور کے انتقال کے بعد اہل بیت کا سلسلہ ختم ہوا، فوراً وقت کا خلیفہ اتر آتا ہے، امیر المومنین منبر سے نیچے آ گئے، گھٹنے زمین پر رکھا، گھٹنے زمین پر رکھا اور کہا شہزادے آپ نے بالکل سچ کہا، یہ منبر آپ کی باپ کا ہے، یہ آپ کے نانا کا ہے، میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے نانا کا ہے، کھاتے ہیں ان کے گھرانے کا، بھوگتے ہیں ان کے گھرانے پر۔ یہ نہ مزاج فاروقی ہے، نہ یہ مزاج صدیقی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں پھر حضرت عمر نے کیا کہا، اگر شہزادے آپ اجازت دے دیں تو میں منبر پر چڑھوں۔ ان کے سامنے بولنے کی جسارت کس کی تھی؟ لیکن رسول اللہ کی آل ہمارے لیے سرمایہ آخرت ہے، یہ نبی پاک کی آل کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ بیٹا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، عام نہیں ہے، وہ بھی صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں۔ باہر کسی معاملے میں تکرار ہو گئی امام حسین کے ساتھ، وہ حضرت علی کے بیٹے، یہ حضرت عمر کے بیٹے۔ آپ کو ایسا لگتا ہو تو سنو، حضرت عمر تو خلافت پر تھے، حضرت علی نہیں تھے اس وقت۔ ہو سکتا ہے چھوٹی عمر میں کچھ بحث ہو گئی، بحث ہونے کے بعد یہ تکرار ہوئی تو امام حسین نے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے کو صرف اتنا کہا تم میرے سے کیا بحث کر رہے ہو، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے، تمہارا باپ میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر کے بیٹے کو یہ بات لگی کہ کیسے مجھے یہ ٹانٹ، کیسے مجھے یہ تانا، دوڑ کر کے آئے حضرت عمر کے پاس، کہا بابا آج علی کے بیٹے حسین نے کیا کہا پتہ؟ کہا کیا کہا بیٹا؟ کہا ہماری تکرار ہو رہی تھی، اس میں انہوں نے بلا کر کے مجھ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کس بات پر لڑتا ہے، تیرا باپ تو میرے نانا کا غلام ہے۔ حضرت عمر نے کہا ایسا کہا انہوں نے، ایسا کہا؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں بابا ایسا ہی کہا۔ کہا بلا لا حسین، بلا لا۔ طلب کیا گیا، امام حسین کو بلایا، بیٹا حضرت عمر کا، ہو سکتا ہے اس وقت ان کو یہ خیال ہو کہ شاید زجر و توبیخ ہو جائے، ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے۔ حضرت عمر آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا جو کہہ رہا ہے کیا یہ بات سچ ہے؟ کیا آپ نے اس کو ایسا کہا کہ تیرا باپ میرے نانا کا غلام ہے؟ امام حسین نے کہا ہاں سچ بولتا ہوں۔ ہم نے کہا کہہ کے بتاؤ کیسے کہا، کہہ کے بتاؤ کیسے کہا؟ کہا میں نے ان سے کہا تیرا باپ میرے نانا کا غلام۔ حضرت عمر نے کہا اور ایک بار کہو، پھر کہا اور ایک بار کہو۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کیا بہترین تکرار کر کے آیا ہے کہ حسین یہاں گواہی دے رہے ہیں، کل قیامت کے دن یہ اتنا کہہ دے میری زندگی وصول ہے۔ حب آل محمد، حب آل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچ بتا رہا، ڈاکٹر صاحب یہاں آ کر کے ابھی جو لنگر کی کیفیت بتا رہے تھے، اور ان کے پڑھنے سے پہلے میں بھی لنگر کھا کے آیا۔ آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں، شاہ میران کے سامنے منبر پر بیٹھا ہوں، مجھے آخری وقت تک یہ خیال نہیں ہو رہا تھا کہ میں کس بات پر بات کروں، میں بیان کس چیز پہ کروں۔ میں نے جو کچھ شروع کیا تھا شاید یہ شاہ میران نے مجھ سے بلوایا۔ اب سنو جو قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، رب نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کیا یہ آسمان سے نیچے لٹکتی ہے؟ کوئی رسی ہے جس کو پکڑنا ہے؟ مفسرین سے پوچھو، قرآن کی تفسیر کرنے والے کہتے ہیں اللہ کی رسی محمد رسول اللہ ہے اور ان کی اہل بیت ہے، ان کے اہل بیت کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے۔
سب کے سب مل کر کے اگر اس رسی کو پکڑ لیں میرے عزیزو، یہ اختلافات، یہ انتشارات، یہ جس قدر آج ہمارے درمیان تفرقات شاید نہیں ہوتے. ہمارا مرکز، ہمارا ماوا، ہمارا ملجا ایک ہی ہے. اس منبر میں آج لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش کی ہے، تم جس طرح مشرب و سلسلوں میں بٹ کر کے یہ سمجھتے ہو کہ میرا خطہ الگ ہے، اس کا خطہ الگ ہے، میرے عزیزو یہ ایک پورا سلسلہ ہے، 700 سال پرانا سلسلہ، 700 سال پرانا سلسلہ. مگر اس منبر پر بیٹھ کر کے عشق محبت کے نعرے لگوا رہے ہیں. وجہ یہ نہیں ہے کہ یہاں کی کوئی پبلسٹی ہے، بلکہ یہ بتانا ہے اس لیے کہ اہل بیت ہی یہ جانتے ہیں جو ہمارے نانا کی قدر کرے گا ہم زندگی بھر اس کی قدر کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام، ان کے مسلک کا نام روٹی سیکنے کے لیے لیا جاتا ہے؟ میرے عزیزو، اعلیٰ حضرت کا نام، مسلک اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، ان سے سرکار شاہ ویرا. مجھے میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بات کہہ کر کے مصر بھیجے تھے. جانے کے وقت کہا تھا نام کی کوشش مت کرنا، حضور کا کام کرنا. اور انہوں نے یہ شعر پڑھ کر کے کہا تھا، آخری محفل تھی اس وقت میری، طالب علمی کے زمانے کی بات کروا، یہ پڑھ کر کے بیان کیا تھا اعلیٰ حضرت کو دیکھنا. انہوں نے یہ خود کہا ہے بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. اعلیٰ حضرت اس سکہ رائج الوقت کا نام ہے جس نے ہر دل پر راج کیا ہے، ہر خانقاہ پر راج کیا ہے. میرا ایک جملہ میں اکثر مجموعوں میں کہتا ہوں، اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، ایک بات سمجھ کر کے چلو شاہ میرا کے عرس میں آنے والوں، میرا ایک فارمولا سننا ہے. اگر عزت چاہتے ہو، وقار چاہتے ہو، یہ جملہ یاد کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. بس رسول اللہ کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو. آج ہماری جو عزت ہے میرے عزیزو، یہ خانقاہ اشرفیہ اور یہاں خانقاہ شاہ میرا ہے جن کے سامنے میں کھڑا ہوں. لیکن آپ کو میں بتاؤں، میں اپنی قسمت پر فخر کرتا ہوں. یہی وقت ہوگا، کل کی رات میں ماررہ مطہرہ میں موجود تھا، وہاں سادات کرام کے سامنے عزیزان گرامی، یہ اہل بیت اطہار کے ان تمام منبروں کا سفر کرتے کرتے ہمیں ایک پاور ملتا ہے، طاقت ملتی ہے. اور اعلیٰ حضرت کا وہ مشن سمجھ میں آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے رسول اللہ کے دربار کی نوکری کی تھی. میرے آقا کی دربار کی نوکری کا صدقہ اللہ نے انہیں ایسے عطا کیا ہے. میں نے مصر جا کر دیکھا ہے، افریقہ میں دیکھا ہے، امریکہ وغیرہ ہم گئے نہیں، لیکن جانتے ہیں جہاں کہیں اردو بولنے والا ہو، بلکہ میں تو عربی دان لوگوں کو سنا ہوں. مصر کی سرزمین پر ہر جمعہ ایک جگہ مولود شریف ہوا کرتی تھی، ہم ہندوستانی طلبہ وہاں جاتے تھے. مصر کے رہنے والے استاد ہیں، جب محفل میلاد ختم ہوتی کہتے ہیں ہندوستانی طلبہ کو کھڑے ہو جاؤ، وہ پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جو پڑھو. ہم پڑھتے تھے مگن ہو کر. ایک بار میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور آپ کو سمجھ میں آتا ہے یہ سلام؟ یہ تو اردو میں لکھا ہوا ہے، اردو بولنے والے ہی پورا نہیں سمجھ پاتے. آپ سمجھتے ہیں؟ کہتے ہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، عشق کی بولی ہر زمانے میں ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے. عشق میں بولا ہوا وہ کلام ہے، عربی ہو کہ ہندی ہو، دل کو سمجھ میں آنے لگتی ہے. میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزو، اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اختلافات نظر نہیں آئیں گے، بات ختم ہو جائے گی. آج سے 2 سال قبل ایک کتا یہاں پر ہندوستان میں بھونکتا تھا، خنزیر کا بچہ جب نبی پاک کی شان میں بھونکتا تھا، اس فقیر نے اسے للکارا تھا. میرا نام، میری امیج لوگوں کے سامنے ہے، میں واقعہ تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں، میں اپنی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں. جس وقت اس خبیث ملعون کو پکارا، آپ کو پتا ہے ہم تو ایک چھوٹے سے علاقے سے اس کو پکارے تھے، لیکن نشانہ سٹیک جا کر لگا. اور اس کے بعد کتا بلبلایا بھی، میدان میں آنے کی بار بار کوشش کرتا رہا، لیکن اب تک موجود نہیں ہے. لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا ہے، مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے گزرے ہوں گے، ہر ملک سے، افریقہ سے، آسٹریلیا سے، نیوزی لینڈ سے، امریکہ سے، ہر جگہ سے لوگوں نے مجھے میسج بھی کیے، خطوط ارسال کیے، وہاں سے رسالے بھیجے اور داد و تحسین کے ساتھ دعائیں دی. لیکن ساتھ ایک بات میں بتا رہا ہوں، ان جماعتوں کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے امیروں نے بھی لیٹر پیڈ میں لکھ کر کے دیا، کہا مولانا آپ بریلوی ہیں، آپ سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن جس نبی پاک کی شان کے لیے آپ کھڑے ہیں، ہم سب چھوڑ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہیں. اے سنیو، ہم تو دوسروں کو بلا بھی نہیں رہے، ہم تو تمہارے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، لیکن اتحاد کا نقطہ ایک ہے،
जब तक तुम एक एक छोटे खूंटे को पकड़े रहोगे, हर कोई तुम्हारे साथ उलझता रहेगा। उस अजीम दरख्त को पकड़ लो जिसकी जड़ें तहत सरा में है, जिसकी शाखें औजे सुरैया पर है, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उस नाम को मजबूती से पकड़ो जिसको इकबाल ने क्या बेहतरीन अंदाज में बताया, आबरूए मां ज़नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत आबरू मुस्तफा के नाम से। अगर ये बात पर इत्तिफाक हो जाए, सारी चीजें भूल जाओ, सारी चीजें भूल जाओ। मेरे अजीजों, आज मुझे इस बात पर कोई भी आपत्ति नहीं, दरा बराबर भी झिझक नहीं। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि डरे सहमे स्टेज पर आए होंगे, यहां पर बड़े बड़े खानकाह अशरफिया के सादात मौजूद हैं, उनसे हम ये बात खुल करके कहते हैं। मेरे अजीजों, हम डरे सहमे स्टेजों पर जाने वालों में से नहीं हैं। जहां जा रहे हैं खुल करके जाते हैं, और ये बात देख करके जाते हैं, जहां मेरे नबी की अजमत बोली जाएगी वहां हम अपनी गर्दनें झुका कर जाएंगे। यहां पर मिशन आला हजरत को तरगीब दिया जा रहा है। आला हजरत का वही तो मिशन था। क्या मिशन था आला हजरत का, जो आपने अपनी जिंदगी भर दिया है? अपने दिल का है उन्हीं से आराम, सौंप है उन्हीं को सबका, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम चारे दर्द रजा करते हैं। आला हज़रत फाजिल बरेलवी का वो मिशन यहां से दिया जा रहा है। मैं यहां से एक मजबूत मैसेज देना चाहता हूं, हमारे सारे सिलसिले ये हमारी अजमत के लिए, हमारी जीनत के लिए, लेकिन सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा, सारे सिलसिलों की इंतहा मदीने तैयबा। तुम्हारा पीर जितना भी बड़ा हो, देखने में बहुत बड़ा दिखता हो, लंबा चौड़ा जुब्बा पहनता हो, बड़ा अमामा भी पहनता हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर नबी का वफादार नहीं तो वो कुत्ते से जलील है। पीर नहीं हो, कुत्ते से जलील है। और अगर तुम्हारा पीर पैबंद लगे, कपड़े उलझे भाल में है, लेकिन उसके सामने बैठो तो नबी की याद आने लगे, ये सिलसिला हक्का की अलामत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमारा महवर है, मेयार है। तुम जहां कहीं जाकर के आओ, घूम करके आओ, इस बात पर तुम्हें आज जमा होना चाहिए, इस बात पर जमा होना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बोलो, हर दिल पर राज करो। आज सदियां बीत गई, एक कलाम सबको याद है। अभी मैं आपको बताऊं, 2 साल पहले किस कुत्ते ने क्या भौंका हुजूर की शान में, लोग भूल गए। हो सकता है, और भूलना भी चाहिए, याद रखने की चीज ही नहीं। आपको तो थोड़ा बहुत याद होगा, दिल्ली से भोंकता था, कोई लखनऊ से भोंकता था, नबी की शान में गुस्ताखी करता था। ये तो तुम्हारे जमाने की बात कह रहा हूं, 2 साल में भूल गए। लेकिन 1400 साल पहले आशिक रसूल ने कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आइनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि आइबिन कअन्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ। हसन बिन साबित रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, हुजूर को देखकर कहा था, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना नहीं। ये कलाम आज भी गूंजता है, हर एक को पता है। पता ये चला, नबी की अजमत बोलने वाला हमेशा जिंदा रहता है, और भौंकने वाला मौसम के कीड़ों की तरह गायब होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए कौन सी जिंदगी चाहिए? देख लो, आपके सामने मिसालें हैं, इसलिए मैं जिक्र करता हूं, वरना मैं अपने ये मुकद्दस स्टेज गलीज लोगों के जिक्र से नापाक भी नहीं करना चाहता, किसी के नाम लेकर के, वरना डर की बात नहीं, डर से नहीं। आपको पता है, एक राफिजी कुत्ता दीन बदल कर निकला था लखनऊ से, धर्म परिवर्तन और मीडिया की सुर्खियां बटोरने के लिए, हॉट कुर्सी पर जाकर बैठकर, ये सब प्रोपेगेंडा है। उनको ये लगता था कि खलबली मच जाएगी 30 करोड़ मुसलमानों। अरे बड़ा आदमी दीन छोड़कर चला गया, मुसलमानों से हट करके दूसरे धर्म में चला गया, नाम भी बदल लिया, धर्म भी बदल लिया, सब छूट गया। और गया 6 महीने तक धोतियों के नीचे उनका फुजला चाटता रहा, और उसके बाद पता चला कि पुजारियों ने किक मारकर निकाल दिया, खत्म हो गया। 6 महीने के बाद आकर एक गुफे में बैठकर वीडियो बनाने लगा, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे जान को बचा लो। 6 महीने में ही तुम्हारा ये हशर हो गया। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। 100 साल पहले आला हजरत ने फरमाया था, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस ये दौलत तुम्हारे अंदर आ जाए, जब मिंबरों के करीब हो जाओ, जब कभी मसाजिद या खानकाहों के करीब हो जाओ, औलिया कामिलीन का अदब अपनी जगह पर, वो असल नहीं है, असल वो रसूलुल्लाह की जात। मौलाना रोम फरमाते हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी औलिया के बारे में कहते हैं कि कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि औलिया हमारे पीराने निज़ाम,
میرے عزیزوں یہ ذریعہ ہے نبی تک پہنچانے کا. اور اگر کوئی پیر تم کو رسول اللہ تک نہیں پہنچا رہا ہے تو پھر وہ 2 نمبر والا ہے. وہ حضور کی عظمت نہیں بتاتا, حضور تک نہیں لے جاتا, وہ 2 نمبر کا ہے, جھوٹا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں شیشے پر کبھی دن کے وقت سورج کی روشنی پڑتی ہے اور شیشے کو تم جدھر گھماؤ سامنے بھی روشنی پڑتی. بچپن میں ہم کرتے تھے, چھوٹا سا شیشہ لیتے, سورج کو دکھاتے اور اس پر روشنی آتی ہے, جدھر بھی کرو ادھر ادھر روشنی جاتی رہتی ہے. مولانا جلال الدین زمین پر ادھر ادھر روشنی گھوم رہی ہے, وہ شیشے کی روشنی نہیں ہے, دھوکہ مت کھانا, یہ سورج کی روشنی ہے. سورج کی روشنی وہ شیشے پر پڑی اور یہ شیشہ جدھر گھوما ادھر روشنی. اس لیے یاد رکھنا پوری زمین پر جتنے اولیاء کاملین ہیں یہ شیشے کے مانند ہیں, ان کے دلوں پر جو روشنی پڑتی ہے وہ مدینہ طیبہ گنبد خضرا سے آتی ہے اور یہ پھر جس طرف جاتے ہیں اس طرف روشنیاں ہوتی ہیں. لیکن ساتھ میں تمہیں یہ یاد رکھنا کہ یہ روشنیاں اصل نہیں, ان کے قلب پر جو روشنی پڑ رہی ہے وہ گنبد خضرا سے آ رہی ہے. بس وہ اصل چیز کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن یہی کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. آپ روئے مازنا میں مصطفیٰ, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے, زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں. اقبال نے کتنے اچھے انداز میں یہ میسج دیا تھا. آپ کو ایک بات میں بتاؤں, پیٹ میں درد ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کسی کو بھی اللہ نہ کرے کینسر ہے, لیکن پھر بھی وہ چھپاتے ہوئے یہ کہہ رہا نہیں گیس ہوا ہے, ہاں ایسیڈیٹی ہوئی ہے, چورن کھائے گھوم رہا ہے. ارے بڑی بیماری ہے, تجھے پتا ہے اگر تو کھل کر کے علاج کر لے. اقبال کہتے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. تم کو معلوم ہے ہمارے زوال کا سبب کیا ہے, تم کو سب کو معلوم ہے, بولتے کیوں نہیں؟ پھر روتے ہو سیاست نہیں ہے, قیادت نہیں ہے, جماعت نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, یہ سب تو گاتے رہتے ہو, یہ سب چیزیں نہیں ہے. اصل سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے. بہت باریک بات پر اقبال نے نشانہ رکھا, زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. پھر اقبال سے ہی ہم نے پوچھا پھر وہ ہے کیا سبب, کیا ہے وہ سبب؟ اقبال نے کہا ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, یہی ہے جس سے تو دور ہوا اور پھر آج ذلیل ہوا. سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. آ جاؤ نوجوانوں, اس سبب کو ہم حل کرتے ہیں. 10 سال کے قریب یورپ کی گلیاں چھان مارتے ہوئے اقبال واپس اپنے وطن آیا. وہاں کے یورپین کو دیکھا, ان کے سائنس, ان کے ریاضی, ان کے فزکس, ان کے جغرافی, سب چیزوں کو دیکھا اور کہتا ہے میں تو ڈھونڈ رہا تھا میری قوم کی عزت کہاں ہے, میری قوم کی بلندی کہاں ہے. 10 سال کے بعد جب واپس آیا لوگوں نے پوچھا کیا ملا اپنی قوم کی عزت کا راز؟ اقبال نے کہا میں بہت غور سے دیکھتا رہا اور پھر اس نتیجے پر پہنچا میری قوم کے عروج اور ارتقاء بلندی کا ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. یہ اس وقت اقبال نے کہا تھا. اور پھر میرے عزیزوں اس بات کو آج میں دہرا رہا ہوں, ایک بات ابھی بھی میں نا امید نہیں, سنیوں کی یہ کثرت اور جب آپ تمہارے جوش و جذبے, یہ نعت خوانی جو ہے یہ کوئی ہمارے ہاں ایک فارمیلٹی نہیں ہے, ان نعتوں سے تمہارے دلوں کو اتنا گرم کیا جاتا ہے آپ کو خود اندازہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے. حضور کی یاد میں تڑپنا, دل کا دھڑکنا سکھایا جاتا ہے. اور ان مجموعوں کے رنگ کو دیکھ کر کے میں نا امید نہیں ہوں, ابھی اس میں رمق باقی ہے, رمق باقی. ابھی میں کہتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر بیٹھے ہوئے بھی سامنے والے بھی انگوٹھا چوم رہے ہیں. میں نے نام میرے مصطفیٰ کا لیا, لیکن کہا کیا میں نے آپ کو کہ آپ بھی چومو؟ کس نے کہا آپ کو کہ انگوٹھوں کا بوسہ لے کر آنکھوں سے لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ارے میں نے کہا بھی نہیں, میں تمہید باندھا. ادھر نام لیا, بے اختیار انگوٹھے اٹھ گئے, بے اختیار لبوں کو چوم لیا تم نے, لبوں سے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے گنہگار ہو گئے, غدار نہیں ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری, عرص سرکار شاہ میرا, محافظ عرص رسالت. مرے ہوئے لوگوں سے کیا خطاب کیا جائے, زندگی باقی ہے اسی لیے تو گھوم گھوم کر آپ سے خطاب کر رہے ہیں. اور اس امید کے ساتھ کہ اقبال نے یہ بھی کہا تھا کہ نکل کر صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. اقبال کی بات سنو, کہہ رہا ہے پہلے زمانے میں صحرا سے نکلے تھے صحابہ, پیروں میں چپل نہیں تھے,
पैबंद लगे कपड़े, तलवारें टूटी हुई, लेकिन जब निकले थे तो रोमन एम्पायर को भी धूल चटा दिया था, पर्शियन एम्पायर को भी परख से उड़ा दिए थे, दो सुपर पावर ताकतों को नाकों तले छने छबवा दिए। ये तारीख में मौजूद है, मिटाने से नहीं मिटेगा। इकबाल ये कहता है, ये जो हालात हुए थे ये देखकर मुझे अंदाजा है वो दिन आएगा मोहम्मद अरबी का शेर फिर होशियार होगा। हम वो होशियार करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं कहता कि हम हैं, ये हैं, वो हैं। खुदा किसी भी दिन, किसी भी जमात में, किसी भी इलाके में एक दिन सलाहुद्दीन को जरूर पैदा करेगा और फिर वो आएगा, इनकलाब लाएगा। हम ना उम्मीद नहीं है खुदा की रहमत से, बार बार आपको जगा रहे हैं। और जब तक ये दौलत मोहब्बत मुस्तफा मौजूद है, मेरा ये यकीन है कि हमें हजारों ताकतें मिलकर के मिटा नहीं सकेंगी, नहीं मिटा सकेंगे। ये दौलत लासवाल तुम्हारे पास मौजूद है। आप नहीं देखते आज हालात बड़े खराब हैं। डॉक्टर साहब हमारे मेहमान हैं, लेकिन आपको पता है यहां के हालात, इनके ही पड़ोसी बल्कि इनकी बिरादरी के लोग जो नाथ खान हैं, मशहूर नाथ खान, हमसे पूछ रहे थे कि मौलाना आप जो है कुफार और मुशरिकीन के नरगे में हैं और वहां पर आप इस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? मैंने उस वक्त बगदाद मुकद्दसा में उनसे अर्ज किया था, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हाँ, हम तादाद में कम हैं, हम तादाद में कम हैं और बड़े हालात के मारे हुए हैं, लेकिन हमें अपनी तारीख याद है। बदर में भी तादाद कम थी, उहद में भी तादाद कम थी और सबसे बड़ी तादाद तो करबला में कम थी, लेकिन फतह का झंडा आज भी करबला वालों का ही ले रहा है। सुभान अल्लाह। तादाद माने नहीं रखती, कभी मत जाना इन सब मामलात पर। आज जो ढकोसले पैदा किए जाते, तुम्हें मुर्दा किया जा रहा है। कुछ मत बोलो, हालात बड़े खराब हैं। इनसे पूछो तुम्हारे बाप दादा के जमाने में हालात अच्छे थे, वो भी कहेंगे हालात उस वक्त भी खराब थे, उस वक्त भी खराब थे। अरे सुबह अजल की बात कर रहा हूं, इस्लाम का सूरज तुलू हुआ कि मक्का के हालात खराब ही थे, मदीने हुजूर हिजरत करके गए, हालात खराब ही थे। मैं आपको बताऊं, मेरी फिक्र करने वाले उलमा बड़े बड़े सादा बहुत दुआ करते हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं थोड़ा सा एहतियात से, क्या आपका होना यहां कौम के लिए जरूरी, इफादा इस्तिफादा लोगों का चलता रहेगा, फायदा होता रहे। मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं, इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा इकराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने, मक्का से जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाएं, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाएं, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्ते बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में ये बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती भी चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना भी जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ थे, इस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात, ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा,
उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है। किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़ कर मर जाएंगे, लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है। नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नबी सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में असमत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था, या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है, और उनके ईमान की हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अजमत रिसालत के लिए आपको क्या समझ आता है? बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है? कौन सी दिन तकलीफ आई है? ये अहले बैत को देख रहे हो? आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं, जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे। आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देखकर अजीम इमामों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी हत्या के। रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझें। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोचे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद न समझे सैयद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है, मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझे सैयद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही, अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह क़यामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता? लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठा, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद है उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं, आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर में पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, और गारंटी के साथ कहता हूं। मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के बाद, वो जो न हो तो, हाँ, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो न हो तो, अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो न हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो न हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या, मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है,
कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है? खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीह सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है पाप उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूं, महशर में भी वो जो ना हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो, अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो, नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो, कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है, अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती, लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं आज इतने बड़े खत्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहां चेहरे बहुत सारे, यहां बहुत सारे चेहरे और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन जमील ये चेहरा है। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आया तो उसे निकाल दिया था, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है, 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं। 1 लाख खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजुश शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1 लाख की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में माफ होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क़ मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है, तो फिर छोड़ करके दर बदर क्यों ठोकर खाते? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए सेहब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे,
कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाए। इसलिए याद रखो, तुम खैर उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्न वलीद हो कि शहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का और ढाल का वजन 40 किलो का, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंग मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज़ नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुंह मुबारक हैं। माशाअल्लाह, मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उनसर नजर आएगा। जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम, लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व थक़लैन वल फरीक़ैनि मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिद से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घुमाओ, अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बात तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमू में उनका नारा, हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होते। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाह मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना, जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को ये बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाए, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर ज़माने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी, दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहां है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन।
छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू ज़र ले आए मस्जिद में, कहा ओ बिलाल गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली माँ का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू ज़र कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू ज़र नीचे जमीन पर सो गए, कहा बिलाल तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रख लो, चेहरे पर रख लो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया, कहा बिलाल अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं, कहा अबू ज़र क्या कर रहे हो, मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे, आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी, एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये जहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक की गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो, कसम खुदा की बताओ अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, साथी हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजानी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए, फितना अंगेज लोग। वो अपने दिलों का इलाज करें वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती है। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? यह गली कूचों पर नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की आजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत, अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया मेरा उम्मती दूसरे उम्मती से लड़ पड़ा, और उसके बाद फिर दोनों में एक ने कहा कि मुझे एहसास हो गया माफ कर दो, और दूसरे ने कहा नहीं माफ करता। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाह अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह खुली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो, अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है, गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया है, खुल करके जिन चीजों में लगे हैं उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाए तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है,
اور बाज़ आफ्ता इसकी प्लानिंग होती है, इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहे और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। कैसा आलमिया आ गया? अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ आपका उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं, कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का, कहा तो एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मत मुस्तफा की मिसाल देना चाहता हूं, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए, अपना खुद बर्बाद कर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी एक ही है। कितनी अजीब बात है, वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मिट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है, एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही गई, एक रसूल की मोहब्बत। अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों, कुरान कहता है ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौ व अंतुमुल आलौ, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है। आओ बारगाह मुस्तफा में ये अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर में इस बात पर खत्म करता हूं। ये सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है, मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा, अलग अलग चीजें, वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया इकराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है, खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, क्या सोचे, कुछ तो सोचें आती है, खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताओ मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब ये मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था। उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। और मिसाल बताऊं जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ, एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हो, जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा तब दिल जवाब दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए।